ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पहले मैं दूसरी लड़कियों की जिंदगी पर अफसोस किया करती थी। आज मेरी ही जिंदगी ने मुझे वैसी ही हालातों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दीदी, अभी तो बस शादी की बात चली है, शादी तय तो नहीं हुई है। अगर पापा शादी के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत जल्द शादी तय भी कर देंगे। 2 शब्दों में उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। 2 टूक शब्दों में उसने मुझे मना कर दिया। हो सकता है उस लड़की ने देवर जी के बारे में कुछ बताया होगा, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। जरूर कुछ तो बात हुई होगी। बात चाहे जो भी रही हो, लेकिन इंसल्ट तो मेरी हुई है ना। निकली छे ते પોતાની જાતને સમજે છે શું? મોટી સેઠાની સમજે પોતા જાડા। શું વાત છે મમ્મી? आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? ले कर बात। सबको तो ऐसा ही लगता है ना कि मैं आखा दिन अमथा गुस्सा करती हूँ। अरे वो बहू रानी पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री लेके आने वाली है। मैं तो नौकरानी की डिग्री लेके आई हूँ ना। इतना बड़ा सर्टिफिकेट है नौकरानी का मेरे पास। वो मोटी बहन जरा सा भी संकोच नहीं होता है, किसी के भी सामने बोलती है, मंजू चाय ले आओ, मंजू गरम गरम ढोकला ले आओ। जैसे मुझे हर महीने बहुत बड़ा पगार देती है। वैसे पंडित जी, मनसुखनी बात एनी जग्याए एकदम बराबर छे। और वैसे भी हमें लड़की से कहाँ नौकरी करवानी है। वो तो घरनी शोभा होवी चाहिए, बराबर ने? अरे पंडित जी, आजकल की लड़कियों के शौक बड़े बदलने लगे। न जाने कैसे कैसे ख्वाब पालने लगी, जबकि उन्हें पता होता है कि आखिर में जाकर ससुराल में बसना है, ससुराल में ही सब कुछ संभालना है। ऐसे ख्वाब पालने वाली एक भी लड़की नहीं चाहिए पंडित जी। समझी गयो, बद्दू समझी गयो। जो पंडित जी, अब आप जब जा ही रहे हैं तो आपके दिमाग में सारी बातें डालनी जरूरी थी। वो क्या है ना कि पहली बार में सारी बातें साफ साफ हो जानी चाहिए, कोई गैर समझ ना थवी चाहिए। अरे उनको भी पता चलना चाहिए कि मेरा व्योमेश लाखों में एक है, लाखों में। हाँ बेन, बिल्कुल साची बात है। मैं नौकरानी हूँ, हैं? अरे मैं तेरे को क्यों पूछ रही हूँ? मैं तो हूँ ही नौकरानी। देख मेरे माथे पे, देख ध्यान से देख, लिखा है ना मंजू नौकरानी। अरे मम्मी, फैबा की तो आदत ही है, आप क्यों बुरा मानती है? उनकी बात का तो व्योमेश भाई भी बुरा नहीं मानते। ले, मैं क्यों बुरा मान रही हूँ? अरे उसकी बात इस कालजे में कितनी चुभती है ना, मैं ही जानती हूँ। आका दिन सुनाती रहती है, मेहमान हो, इस घर में 4 दिन के लिए आए हो। अरे तुम लोगों को तो जाना है वापस। अरे हम क्यों जाएंगे वापस? वो बुआ है, वो मेहमान है इस घर की। जाएगी तो वो जाएगी, हम क्यों जाएंगे? घर तो आप लोग केवाई ने। मम्मी, क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? अब व्योमेश भाई उन्हें अपनी माँ से बढ़कर मानते हैं, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, मैंने खबर छे, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तू मेरे को एक बात बताए, वैसे उसने किया क्या है? बोल तू। अरे कागड़ा ने बेसू ने डाड़ ने पड़वू, वो खुद विधवा हो गई, खुद बेसहारा हो गई। उसको सहारा चाहिए था, आ गई इस घर में व्योमेश को संभालने। अरे अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। अच्छा, इतना बड़ा घर, शानदार, मजा मस्ती जलसा। सेठानी बन के राज कर रही है, राज है बुआ, लेकिन पूरे घर पे कब्जा करके बैठी है। मम्मी, अगर फैबा आपकी ये बात सुन लेगी ना तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। मारी बात मानो, प्रॉब्लम थई जशे। अरे सेनो प्रॉब्लम थई जासे? कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? अरे व्योमेश की परवरिश उसके पिता के पैसों से ही हुई ना। मोटी बहन कमाईने लावी छे? नहीं मम्मी,
फईवा ने भी तो दिन रात एक किया, तभी तो व्योमेश भाई को इतना काबिल बना सकी है। कौन सा बड़ा तीर मारा फईबा ने? अरे भाई होती तो वो भी स्कूल भेज देती, वो स्कूल चला जाता। टीचर पढ़ाती है ना, उसमें किसी ने क्या पढ़ाया? व्योमेश का थोड़ा ध्यान क्या रख लिया, मेरे ऊपर हुक्म चला रही है आदि मोटी। मम्मी हमारे लिए तो यही काफी है कि व्योमेश भाई उन्हें माँ की तरह मानते हैं और इस घर में फईबा का ही हुक्म चलता है और हमें भी फईबा का ही हुक्म मानना चाहिए। हाँ हाँ, डर के ही रहना पड़ेगा, हम तो मेहमान है ना भाई। वे तो हद थाई छे हो। हाय हाय हाय, मैं भी तो भूल गई। अरे तू भी मेरे को बातों में लगा देती है, तेरे को भी कुछ सूझता नहीं है, याद नहीं रहता है ना तेरे को। जल्दी कर जल्दी कर। अभी आवाज आएगी। मंजू पात्रा થઈ ગયા, आज जल्दी हलाओ। लड़नी बच्ची साची बात हो, साव साची बात मनसुख भाई। अगर लड़की अच्छी मिल जाए ना तो घर और वर वधू के भाग खुल जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो सब बर्बाद। पंडित जी मैं तो कहता हूं लड़की देवी स्वरूप होनी चाहिए। खुद को देवी समझे न समझे, लेकिन मंदिर उसी घर को समझे जहां वो स्थायी रूप से स्थापित होने वाली है कि नहीं? શું વિચારે છે બેન? कहीं नहीं छुटकी, अब सोचने के लिए है ही क्या। अरे आप तो निराश होने लगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद निराश नहीं होंगे क्या? सबको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली मेरी बहन आज खुद अपने मामले में ही निराश हो गई। आप कहती है ना कि आजकल लड़कियां सब कुछ कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। हाँ लेकिन करने दिया जाए तब ना। हर बात के लिए तो बंदिशें लगा दी जाती है। लेकिन किचन में तो कोई बंदिश नहीं है ना। किचन में तो हम जो मर्जी वो बना सकते हैं, है ना? वो समझी नहीं छुटकी, तो क्या कहना चाहती है? आज शादी की बात तय करने घर में कोई पंडित जी आने वाले और वही सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर शादी पक्की होगी। तो हम उन्हें अच्छी तरह समझा देते हैं कि रिश्ते के लायक तो ये घर नहीं है और ये लड़की उनके जजमान के लायक तो नहीं है। क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है अगर करना चाहे तो। इसीलिए तो मैंने ये बात छेड़ी है। क्या कह रही है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर पापा मम्मी को ये बात पता चलेगी ना तो न जाने क्या होगा। ए पर विचारी ले, जे पण थशे जो यू जशे। जो हो रहा है उससे तो कम ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे पंडित जी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और माँ ने मुझे खूब सारे डिशेस बनाने के लिए कहे हैं और मैं वही बनाने जा रही हूँ। जो छुटकी साफ साफ के जो करवा मांगे छे। पंडित जी को थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट करवाते हैं, बहु मजा पड़શે। समझी बहन? मैं भी नहीं समझी और बहन के समझ में भी कुछ नहीं आया। पंडित जी को मीठा बहुत पसंद है और हम उनको ऐसा तीखा खिलाएंगे कि वो खुद ही भाग जाएंगे। और रही सही कसर
बातों से पूरी कर लेंगे। ओ, तो पापा ना सामने तू पंडित जी से बात करेगी? मौका निकालने की कोशिश करूंगी, और पापा को मालूम पड़ गया तो कह देंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है ना बहन? सोच समझते छुटकी, नहीं तो प्रॉब्लम थी जैसे। अरे काई प्रॉब्लम नहीं थाई, आखिर बहन आपकी हो ना। देखो क्या चक्कर चलाती हूँ। चल बहन, शुरुआत किचन से करते हैं। हाँ चल। भाई गधेड़ा, आज वसुधा कॉलेज में नहीं आई क्या? दिखाई नहीं दी कभी। क्या बात, हर वक्त तेरी नजरें उसे ही ढूंढती रहती है। कैम, ये तो फैक्ट है कि तू उसे शायद एक पल भी नहीं भूल पाता। यही तो दुनिया का दस्तूर है, और फिर इंसान की फितरत भी। इंसान दोस्त को भूल सकता है, लेकिन दुश्मन को कभी नहीं भूल सकता। साची बात नहीं? साव साची बात। वो भी अगर दुश्मन दोस्त बनते बनते रह जाए तो दुश्मनी और भी गहरी हो जाती है। और कुछ लाऊं? फिर आ गया। हाँ भाई, मैंने ये लागे छे कि आपको मैंने कहीं देखा है ना? अरे यार उससे बोर मत कर, है नहीं, यही देखा है और हर रोज देखता है। अरे यार भाई, तुझे जो लाना है वो सब ला, कुछ भी ले, हम लोग इतने चूजी नहीं। अच्छा हाँ। अरे तू चूजी नहीं है, लेकिन अनिकेत तो है। हाँ, कॉलेज में तमाम लड़कियां हैं, लेकिन अनिकेत की नजर बार बार वसुधा पर ही क्यों लगी देती है? यार ये पहली लड़की ऐसी मिली जिसने मुझे क्विज में हराया, जिसकी वजह से मुझे सिर झुका के चलना पड़ा। इसीलिए इस लड़की का गुरूर तो मैं तोड़ूंगा ही। वसुधा ने बता भी देश, तू जो जे। सही बात है यार, उस लड़की का गुरूर तोड़ने के लिए हमने रिश्ते की बात भी आगे बढ़ाई, लेकिन उस वसुधा ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब उससे रिश्ता जोड़कर तो हम लोग उसके गुरूर को नहीं तोड़ सकते। उसके साथ रिश्ता जोड़कर अब उसका गुरूर तोड़ना ही नहीं है। अब उसका गुरूर तोड़ना है ऐसे कि उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ ना सके। हम कुछ समझे नहीं। उसने मुझसे शादी से इनकार किया है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा कि कोई उससे शादी करने के लिए तैयार ही ना हो। ऐसा क्या करने वाला है तू? जो जे हूं डांडिया डुल करी देश, डांडिया डुल। मारी बात हुँ समझो, वक्त का इंतजार करो। मैं भी वक्त का इंतजार ही कर रहा हूं। वक्त आने पर मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन दोस्त, फिलहाल भाई भाभी की बातों ने मेरे हाथ बांध के रखे हुए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जो वसुधा को अपनाना चाहेगा वो भी बेचारा बदनसीब ही होगा। साची बात दोस्त, साव साची बात। काका, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। केम छो? मजामा मजामा। बैस देख बैस। अभी अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था कि पंडित जी गए हैं रिश्ते की बात तय करने, न जाने क्या खबर लेकर आएंगे, और तब तक तू। वाह, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जीव तो रहे। बैसो बैसो बैसो। मैं भी यही सोच रही थी मनसुख कि पंडित जी बात करके वापस आ जाए और जल्दी से जल्दी आवाज पाकी थी जाए। वाह, क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग देख लीजिए।
और वैसे भी मैंने ऑफिस में बहुत काम छे। अरे हाँ काका, संजय कहाँ है? उसे बुलाइए जरा, मैंने उसके लिए एक नौकरी की बात की है। वाह बेटा वाह, बहुत सरल छे, बहुत बढ़िया काम। एक मिनट, संजय संजय। पंडित जी मुंह मीठा करने आएंगे और जलता हुआ मुंह लेकर जाएंगे। ओहो छुटकी, ऐसा नहीं है कि पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। ओफो, आप परेशान मत होइए। देख छुटकी, जो पापा ने खबर पड़ी ना तो बहुत गुस्सो था से। जो तो खरा हूँ शू करू छू। ए सांबर तो छुटकी। संजय मनसुख रहवा दे, હું અંદર જાઉં છું, એને મોકલું છું। હા बेटा, मैं तो एकदम निराश ही हो चला था। सोचो जरा, 50,000 खर्च करने के बाद भी अगर बेटा घर में निकम्मा बैठा हो तो मेरे जैसे बाप पर क्या बीते। सोचो जरा, सोचो। संजय, तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? पापा गेम खेल रहा था। ये मुझे दे। चल तू नीचे जा, व्योमेश बुला रहा है। जी पापा। काका, एक बात कहूं, आपकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि एक नौकरी के लिए आपने 50,000 रुपए दिए। अरे संजय आ भी गया? बस आओ संजय, बस। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी की बात कर ली। तुम कल ही जाकर वहां पर मिल लेना और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, लेकिन सैलरी कितनी है? शुरुआत में 15,000 है। 15,000? बस 15,000? ये क्या भाई, एक कैसी नौकरी दिला रहे हैं आप? देखो संजय, हर एक इंसान की शुरुआत छोटी ही होती है, कम पैसों से ही होती है। अब तक तुम अच्छी नौकरी का इंतजार करते रहे, आगे भी करते रहना चाहते हो क्या? अगर तुमने आज से 5 साल पहले 10,000 की सैलरी से शुरुआत की होती ना, तो आज कम से कम तुम 30,000 सैलरी तक पहुंच चुके हो। मेरी मानो और इंतजार मत करो। अरे अब तक तुझे समझाने वाला कोई नहीं था। व्योमेश के अनुभव से सीख जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है। तारो मोटो भाई छे, ठीक? पण पप्पा, मेरे ख्याल से नौकरी बहुत अच्छी है, फौरन कर डाल, फौरन। देखा देखा, काका भी तुम्हें समझा रहे हैं। क्या सुधी आम तेम फरिया करीश। देखो, अगर कुछ पैसे घर में आएंगे तो काका का बोझ भी तो हल्का होगा। तारी फर्ज समझ, अब तो काका की भी उम्र हो रही है ना। पंडित जी का फोन आया था, वो बस आने ही वाले हैं और उनके स्वागत के लिए मैंने बहुत सारी डिशेस बना ली है। आप बस ये समझ लीजिए कि उनके आने की खूब सारी तैयारियां कर ली है मैंने। हवे तो हूँ छू ने पंडित जी छे। छुटकी देख, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि। अरे बेन, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? पंडित जी मुंह मीठा करने आएंगे और जलता हुआ मुंह लेकर जाएंगे। ओहो छुटकी, ऐसा नहीं है कि पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। ओफो, आप परेशान मत होइए। देख छुटकी, जो पापा ने खबर पड़ी ना तो बहुत गुस्सो था से। जो तो खरा हूँ शू करू छू। ए सांबर तो छुटकी। छोकरी पन्ने। अरे पंडित जी, आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए। आबो आबो आबो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं पंडित जी, नहीं।
घर શોધવામાં તકલીફ તો નથી પડી ને? ના ના જરાય નહીં. બેસો ને પ્લીઝ. हाँ तो जजमान, आपके परिवार में कौन कौन है? बस मेरे पति, मैं और हमारी 3 बेटियां। पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं ना, वो अंदर है। सरस सरस, सुखी परिवार, संपन्न परिवार। छोकरा माटे कहूं तो लड़का बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर है, खानदानी घर है, साधन संपन्न है, और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप निकलवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे मालूम है पंडित जी, इसीलिए तो हाँ कहा है। बस लड़की के बारे में वो कुछ जानना चाहते थे, यानी घर का काम जानती है या नहीं, और पढ़ाई लिखाई कैसी है। पंडित जी 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। लड़की पढ़ने में बहुत ही होशियार है, बहुत ही घरेलू है, सबको मान सम्मान देती है। पेन ने आपको बुलाया है। वसु ने बुलाया? पंडित जी मैं अभी आई। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कैसे आप? मजे में। तुम्हारे करीब आकर मैं तुम्हारे ही मम्मी पापा की नजरों में तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता। शायद हमारी दोस्ती या एक दूसरे के लिए ये हमदर्दी ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं है। हाय वसुधा, केम छे? मजामा। तुमने आज फोन नहीं किया एक बार भी? नहीं, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अरे वो ऐसे ही हल्का सा बुखार है। बुखार है तो बताया क्यों नहीं? अब पारुल भी तो नहीं है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। हूँ हमरा डॉक्टर ने लेने आऊँ छू। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब लगी तो मैं खुद ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। तो आटली चिंता शू काम करे छे? क्या बात है वसुधा, तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों है? मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज में आज वो बात नहीं है। नहीं आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं है। वसुधा, मित्रों पासे खोटू ना बुलाए। खैर कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कल मिलकर बात करते हैं। नहीं वसुधा, कल मुझे थोड़ा काम है। अच्छा सुनो, कोई आ गया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। तुम्हारे करीब आकर मैं तुम्हारे ही मम्मी पापा की नजरों में तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता। शायद हमारी दोस्ती या एक दूसरे के लिए ये हमदर्दी ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं है। मैंने पंडित जी को कहा कि दरअसल मेरे वसुधा बहन को बचपन में सिर में चोट लगी थी, और तब से जो उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। चुटकी, तूने मुझे पूरी तरीके से पागल साबित कर दिया है ना? हूँ पागल छू? मैंने आपको पागल तो साबित नहीं किया, लेकिन मैंने उनको जरूर पागल करके भेज दिया। अरे वो लड़की आपके घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। भूली जाओ ने बात पड़ती मुको। शो बात करो छो? अरे वही कह रहा हूँ जो देखकर सुनकर समझकर आया हूँ।